हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है लोग आपकी बुद्धिमानी की कर रहे हैं बातें। तो ऐसी क्या बुद्धिमानी आपके अंदर उनको दिख रही है, ऐसी क्या बात दिख रही है कि लोग आपकी चर्चा करने पर मजबूर हो गए। उससे पहले मैं बता दूँ, जो लोग थोड़ा निगेटिव सोचते हैं कि आप लोग अच्छा बता देते हैं, लोग चाहे गालियाँ बक रहे हों क्या, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, देखो अपनी सोच को दुरुस्त करो, है ना। अगर आप सोचेंगे कि आपके लिए लोग गालियाँ भी ही बकेंगे तो बिल्कुल गालियाँ ही बकेंगे, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही मैनिफेस्ट होता है और वैसे ही लोगों के विचार बनते जाते हैं। तो क्या आप इतने गिरे हुए हैं, क्या आपके अंदर इतने अवगुण हैं, आपको खुद ही पता है कि लोग आपको गालियाँ देंगे? तो ये ऐसी सोच नहीं। अच्छा, ऐसी सोच को हटाओ। हमेशा लोग गालियाँ नहीं देते आपको, ठीक है। जो लोग आपके समकक्ष खड़े नहीं हो पाते, जो आपको सच में नहीं समझ पाते, वो चाहे गालियाँ दें चाहे कुछ करें, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है ना। तो और यहाँ कमेंट्स करके तो आपको वो अच्छी बातें कहने नहीं लगेंगे। अगर गालियाँ दे रहे हैं, कोई बात है, तो अपने अंदर झांकिए कि ऐसी क्या बात है जिससे कि हम अपने अंदर सुधार ला पाएँ और लोगों की नज़र में उठ पाएँ। और अगर आप उठे हुए हैं, आप सही हैं, सत्य हैं, फिर आपको ये फील नहीं करना है कि लोग क्यों गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए जल्दी से, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। कमेंट्स करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग कमेंट्स करते हैं, सच पूछिए, मेरा मन खुश हो जाता है, मेरा दिन बन जाता है और आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ। एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक कराएं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, याद रखेंगे। पर्सनल रीडिंग की एक फ़ीस है, निश्चित है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, देखो लोगों के बीच में आजकल आपकी चर्चाएं काफ़ी हैं, काफ़ी कुछ हैं। कुछ आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है, नया कुछ हुआ हो, कोई घटना घटित हुई हो, या कोई काम आपने ऐसा किया है जिसके बारे में बात हो रही है। अक्सर लोग आपकी बात करते हैं क्योंकि आपका जीवन कभी भी मैं ये कहूँगी बहुत एडवेंचर, बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ था। चूँकि कहते हैं ना, लोगों को क्या चाहिए? मसाला। बातें करने के लिए क्या चाहिए? मसाला। तो बिल्कुल मसालेदार आपका जीवन रहा, ये मसाले से भरा जीवन रहा। सहज सुगम एक होता है ना, एक लाइन पे चलना, बिल्कुल वैसा जीवन नहीं रहा है। एक लाइन पे एक रास्ता तो आपने चुना है। आप ऐसा नहीं है आप गलत हैं, आपने रास्ते गलत चुन लिए हैं, आप गिरे हुए चरित्र से हैं, या आपका व्यक्तित्व बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दरअसल बहुत सरल हृदय, बहुत ही सच्चे इंसान और एक ही रास्ते पे चलने वाले हैं, लेकिन जीवन एक रास्ते पर नहीं चला है। एक रास्ता क्या कह रही हूँ मैं? एक रास्ते से मतलब है, जैसे कि एक होता है ना कि घर परिवार में रहती हैं जो आम लेडीज जैसे होती हैं, आम लोग होते हैं, जैसे आम पुरुषों को भी देखा होगा, स्त्रियों को भी देखा होगा। अपना कमाने गए आए, घर पे सब्जी लाना है, उनको सामान लाना है, स्त्रियों को खाना बनाना है, बच्चे देखना है और फिर गपशप करनी है और बस सो जाना है। ऐसा सा जीवन नहीं मुझे दिख रहा है आपका। एक रास्ता आपने कौन सा चुना? हाँ, किसी के प्रति आप अगर समर्पित रहे तो आप फिर वो उसी रास्ते पे चले, कहीं इधर उधर आप डगमगाए नहीं हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं एक रास्ता क्या बात कर रही हूँ। तो सरलता से आपने जीवन को नहीं जिया है। आपके मन में कई प्रश्न चिन्ह उठ गए ईश्वर के प्रति ही। क्या ईश्वर हैं? क्या वास्तविकता में वो मेरी सुनते हैं? क्या इतने कष्ट जीवन में सिर्फ हमारे लिए हैं, जबकि हम तो सबका भला चाहते हैं? ईश्वर मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड बता देता है कि आपने ईश्वर की तरफ हाथ बढ़ाए हैं, प्रश्न उठाए हैं, उनसे कई सारे सवाल आपने किए हैं भगवान से। तो देखो, ईश्वर आपके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, बस आपको गौर करने की ज़रूरत है। दरअसल ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा, एक आपका लाइफ पर्पज था। आपने कितनी प्रार्थनाएं गर्भ में की हैं कि बाहर आकर, हे प्रभु मैं आपका नाम सुमरूंगा, मैं कुछ नहीं भूलूंगा, ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारा अंधकार जो नरक में भुगत रहा हूँ, इससे मुझे मुक्ति दिलाओ प्रभु, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। हुआ क्या?
ईश्वर की जगह आप याद किसको करने लगे? मनुष्यों में इतना खो गए, संसार की लालसाओं में इतना खो गए कि आप केवल भगवान को, कि ठीक है भगवान जैसे कि देने के लिए बैठे हैं, बस उनसे मांगने के लिए हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये कर दो, प्रभु मेरे जीवन में वो कर दो, प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो। ये तमाम तरीके की बातें चलती रहीं और ये हालात आज भी हैं। आज भी क्या, देखो बुरा नहीं मानना आप लोग, ठीक है, आज भी हालात है कि भगवान क्या अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ तो सब कुछ बुरा हो रहा है, मेरे साथ तो सब कुछ बुरा हो रहा है। आप बोलते रहे बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। अब भोले भंडारी तो भोले ही भंडारी हैं, ईश्वर तो बड़े भोले हैं, उनको चालाकियाँ समझ नहीं आती। ये चालाकियाँ तो चेतना ने यानी कहाँ से उत्पन्न की हैं लोगों ने, इतने चालाक तो ईश्वर भी नहीं मुझे दिखते हैं। तो होशियार हैं ईश्वर, बुद्धिमान हैं, उन्होंने ही आपको बुद्धि बांटी है और एक एक बूंद बुद्धि डाल दी है, तब इतनी बुद्धि चला रहे हैं आप लोग। और अगर वो बुद्धि सोचो, वो बुद्धि का भंडार है ना परमात्मा, तो उन्होंने तो सब सोच रखा। अब आपने मैनिफेस्ट किया तो वाइब्रेशन जा रही है उन तक कि मेरे साथ तो बुराई होना है, मेरे साथ तो बुराई। फिर क्या होता है, आपके साथ बुरा होने लगता है। अब किसी ने कमेंट्स किया था कि पापियों के साथ तो सब कुछ अच्छा होता है। कमेंट्स मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, ईश्वर पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया उन्होंने, और बिल्कुल उठा ही देता है। जब इंसान बहुत सारे दुखों से घिर जाता है तो क्या करता है, ईश्वर को बिल्कुल टारगेट कर लेते हैं। जैसे माता पिता पे गुस्सा दिखाते हैं ना कि तुमने हमारे लिए ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, चाहे हमने उनकी बात नहीं मानी होती है। कई बार ऐसा मैंने देखा है घरों में बच्चों के साथ कि बच्चे माता पिता पे झल्ला जाते हैं और कि तुमने हमें पैदा ही क्यों किया। ये ऐसे ही आप ईश्वर पे गुस्सा दिखा रहे हैं। हालांकि आप मानते बहुत हैं ईश्वर को लेकर ही चलते हैं, लेकिन देखो समझो इस बात को, उनकी रचना को, उनकी चीज़ों को समझने की आपको कोशिश करनी होगी। जो एक बूंद बुद्धि दी है ना ईश्वर ने, उसका सदुपयोग करना होगा। और कई लोग उस एक बूंद बुद्धि को बिल्कुल विकसित करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बुद्धि जिसने विकसित कर ली है उसी की बुद्धिमानी की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तमाम तरीके की कठिनाइयों में घिरे हुए आप बाहर निकले हैं, जिस प्रकार से आपने अपने आप अंदर जो मजबूती आप लाकर खड़े हुए हैं या लाने की कोशिश कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। तो लोग आपकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी बुद्धिमानी की। उन्होंने कहा लोगों ने कि आप जैसे जो भी है, मुझे कार्ड में दिख रहा है कि जैसे भी आप लोगों की बातें सुनते हैं, इतना सारी मैं ये कहूँगी जिल्लत ही शब्द यूज करूँ, क्या कहूँ, ताने सुनना, लोगों के द्वारा नीचा दिखाना, और उसके बावजूद भी आप अपने आप को एकदम सुपीरियर बना कर रखते हैं। यानी कि अच्छे तरीके से अपना रख रखाव रखना, अपने ऊपर ध्यान देना। दरअसल ये क्वालिटी है, ये बुद्धिमानी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी हारता नहीं है, समस्याओं से, परिस्थितियों से कभी वो हारता नहीं है। उसको पता है ये क्षणिक हैं, ये सब मेरे मन का भ्रम है। देखो संसार बहुत बड़ा है, हम भिनभिनाते हुए मच्छर से दिखते होंगे भगवान को। हमारी जो भिनभिनाहट है ना, ये भिनभिनाहट क्या है, विचार, हमारे विचार पहुँचते हैं उन तक भिनभिनाहट। जैसे मच्छर, कई बार ऐसा होता है हम हर एक मच्छर को नहीं देख पाते हैं ना, बहुत सारे मच्छर जोर जोर से जब घूम रहे होते हैं तो क्या होता है, उनकी सिर्फ हमें आवाज़ सुनाई देती है और एक परछाई दिखाई देती है। तो बिल्कुल वही हिसाब है हमारा, समझो। तो हमारी जो भिनभिनाहट है, भिनभिनाहट क्या है, हमारे मन के अंदर के विचार, उसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ओके, जो तरंगे, जो भिनभिनाहट जो हम मन में गुनगुनाते हैं कि हाय दुख और हाय सुख जो भी कहने लगेंगे वही भिनभिनाहट जाती है। अब आप सोच लो आपको कैसे भिनभिनाना है ईश्वर के सामने, ईश्वर को दोष देना है, आरोपित करना है, ईश्वर पे क्या करना है, वो आपके अंदर है। तो आप हैं बुद्धिमान, आपने बहुत सारी चीज़ों से निकलना सीख लिया है। दब के कुचल के जैसे आप उठे हैं, देखो एक बच्चा गिरता है तभी तो उठ के चलता है ना, चलना शुरू जब छोटा बेबी करता है तो कैसे करता है, गिरा और फिर उठ के चल दिया। तो इसी प्रकार से आपने कई मुद्दों पे अपने आप को गिरा हुआ पाया है, बिल्कुल मुंह के बल गिरे हैं, धराशायी हुए हैं, आप टूट कर चकनाचूर हुए हैं और बिखर गए हैं। और यही पहचान है कि आप ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हैं, जो बिल्कुल बिखर जाता है, टूट जाता है, और जो फिर हिम्मत बना के जो उठ के खड़ा होता है, ईश्वर उसके साथ हमेशा खड़े होते हैं। तो ये जो हिम्मत, जो जज्बा, जो आपके अंदर जो उत्साह उत्पन्न करते हैं, ये ईश्वर ही तो दे रहे हैं आपको। नहीं तो आप अभी कहाँ होते,
आप तो कुछ है ही नहीं, है ना, शून्य में विलीन हो चुके होते, लेकिन आपने अपने आप को उठाया है, अपनी एक पहचान बनाने की जद्दोजहद में आप लगे हुए हैं और निरंतर प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ करने की। आप बिल्कुल भी फ्री बैठना नहीं चाहते हैं। तो आपकी ये बुद्धिमानी जो होशियारी है, जो घुमा फिरा कर आप निकल के आ ही जाते हैं बंद रास्तों से बाहर, तो उसकी यहाँ पर लोग बहुत बात करते हैं कि आपने हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का जो है संतुलन नहीं खोया है। हालांकि लोगों ने आपको पागल घोषित करने की कोशिश की, आपको साबित करने की कोशिश की। देखो, लीक से हटकर अगर कोई व्यक्ति चलता है, यानी कि रूल जो दुनिया ने बना रखे हैं ना अपने अपने हिसाब से, उनसे अगर आप थोड़ा सा अलग कर चलोगे तो आपके लिए वहाँ चर्चाएं प्रचर्चाएं होनी है। आपको वहाँ पकड़ के रोकने की कोशिश करना हर तरीके से, तो बहुत कुछ हुआ है आपके साथ। मैंने पहले ही कहा, आपने नॉर्मल ज़िंदगी तो जी नहीं है, ये रंग बिरंगी और मसालेदार ज़िंदगी और चटपटा नमक लगा के, जो मसाला लगा के लोगों ने चर्चाएं की, उसने और रंगीन कर दिया आपकी ज़िंदगी को। जबकि आप एक सरल हृदय, एक प्योर सोल, एक सच्चे इंसान जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं, किसी से बैर नहीं, और कितना झंझट आपकी लाइफ में, हद से ज़्यादा। समझ नहीं आता लोग आपको समझ क्या रहे हैं। आप तो एक ईश्वर के बनाए हुए एक प्यारे नेक बंदे बंदी जो भी हैं, मेल फीमेल, बिल्कुल यहाँ मैं आपकी जो सोल है उसकी एनर्जी को बिल्कुल यहाँ कैच कर पा रही हूँ। तो इतनी प्योर सोल को इतना कष्ट दिया है लोगों ने अपनी बातों से। आज वही लोग, वही कष्ट में जो डालने वाले लोग हैं, आज जिस प्रकार से आपने अपने आप को संभाला है, आप खुश रह पाते हैं, आपको रास्ते मिले हैं, और ये रास्ते हो सकता है आपने कहीं मैं ये कहती हूँ बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियो देखे हैं, टैरो सुना है या टैरो रीडिंग ली है। देखो, निकल के आती हैं ये एनर्जी। मैं शायद एक दो वीडियो में बता भी चुकी हूँ। कुछ तो ऐसा है ईश्वर के प्रति समर्पित वाले भाव या सत्संग सुना है आपने, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन से आप निकले हैं। तो देखो, एंजाइटी को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप सत्संग सुनो, नाम जप करो, आप एंजाइटी से बाहर आ पाते हैं। तो बिल्कुल आप एंजाइटी से बाहर आए हैं, डिप्रेशन से बाहर आए हैं, अपने आप को बहुत सुधारा है, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं और रहते भी हैं। मन के अंदर विचार ज़रूर उठते हैं, गुस्सा कभी कभी आता है ईश्वर के ऊपर, लेकिन प्लीज़ भिन बनाना मत अब ऐसे करके मच्छर की तरह कि भगवान तुमने ये नहीं किया, मैं बड़ा दुखी हूँ। नहीं नहीं, वाइब्रेशन भेजो उन तक अपनी भिनभिनाहट ऐसी भेजो कि हे ईश्वर, मैं बहुत सुखी हूँ, आपने जो कुछ दिया उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, मेरा समाज में नाम हो रहा है, मेरी इज्जत है, लोग मुझे पूछते हैं, मेरे पास बहुत सारा सुख है, बहुत धन है, दौलत है, जो भी आपको चाहिए उसके लिए शुक्रिया अदा करें। प्रेजेंट टेंस में बोलना होगा आपको ये अफर्मेशन, और डेली में बोलना होगा, तो जीवन बिल्कुल बदलेगा, है ना। और सॉरी, क्षमा करें, कोई बुरा नहीं मानेंगे कि मैं मच्छर से तुलना कर रही हूँ। दरअसल उस मच्छर की टोली में मैं भी तो हूँ, है ना। ईश्वर की नज़र की बात कर रही हूँ एक उदाहरण के तौर पे, है ना। हमें उन्होंने बनाया है तो हमारा अस्तित्व ही क्या है? हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व इतना है जो उन्होंने हमें चेतना दी, हमें जो बुद्धि विवेक दिया है, हमें उसके द्वारा काम करना है, उसके द्वारा सोचना है। ठीक है, तो अपनी बुद्धि विवेक से काम लेते हुए परिस्थितियों से बाहर निकलें। लोग आपकी वैसे भी बहुत बुद्धिमानी की चर्चा कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बंद रास्तों में भी एक रास्ता खोज लेते हैं, दूसरों को उपाय बता देते हैं, दूसरों को रास्ता दिखा देते हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग हीलर हों, बहुत सारे लोग टैरो रीडर हों, हो सकता है आप वर्क नहीं करते हो लेकिन टैरो से काम करते हैं, बिलीव करते हैं उन पे, तो ये भी है, आप दूसरों को रास्ता दिखा देते हैं। तो लोग आपकी वहाँ पर बुद्धिमानी की चर्चाएं कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच।